हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अनपढ़ था, लेकिन बाबा के कृपा से उसने गीता या रामायण का ऐसा अध्याय सुनाया कि सब सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे अनेक कहानियाँ सुनने और जानने को मिलती रहें। धन्यवाद। भगवान सिंह को जब वह एक अनपढ़ अनाथ सा बालक था, छोटी उम्र का महाराज जी ने अपनी शरण में ले लिया था। कुछ काल बाद उपनयन संस्कार भी करा दिया था। बाबा जी ने और उसे वृंदावन आश्रम के हनुमान मंदिर में पुजारी का काम भी सौंप दिया। सरल बालक बड़ी लगन से हनुमान जी की सेवा करने लगा, परंतु कुछ लोग उसे और उसके काम सौंपे जाने पर नाखुश थे कि एक तो वो ठाकुर, दूसरे अनपढ़। मंदिर श्री मंगतूराम जयपुरिया का बनवाया हुआ था और जब बाबा जी वृंदावन आश्रम से चले गए तो लोगों ने जयपुरिया जी के कान भी भर दिए उसके खिलाफ। उन्होंने भवानी सिंह को हटा दिया था। अनाथ भगवान सिंह रुआसा हो गया। कहाँ जाए अब? बाबा जी महाराज को याद करता रहा। भूखा प्यासा भवानी मतलब भगवान सिंह, और तभी बाबा जी आ भी गए। पुकारा तो कहीं भी वो सुन लेते थे, ऐसे थे सरकार। भवानी को दम दिलासा दिया, खाना खिलाया और अपना कंबल भी ओढ़ा दिया। सूचना पाकर जयपुरिया भी वहाँ बाबा जी से मिलने आ पहुँचे। महाराज जी ने किसी से कुछ न कहा, साधारण सी बातें करते रहे। जयपुरिया का परिवार भी बाबा को सुनते ही आ पहुँचा। जब कुछ मजमा इकट्ठा हो गया तो महाराज जी ने जयपुरिया से पूछा, तूने इसके मतलब भगवान सिंह के मुँह से गीता सुनी है? तभी वहाँ खड़े सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। सभी आश्चर्यचकित महाराज जी का मुँह देखे और कभी भगवान सिंह का। भगवान सिंह के भी कुछ समझ में न आया, महाराज जी क्या कह रहे हैं। अब सबके मन में यही हुआ कि आज देखते हैं महाराज जी क्या खेल खेलेंगे। किनके मन में तो आज बाबा जी के प्रति शंका भी उठी कि अनपढ़ के लिए बाबा क्या कर रहे हैं। तभी जयपुरिया भी बोल उठे, नहीं महाराज, हमने तो कभी नहीं सुनी। मन में तो था कि आज इस अनपढ़ को पुजारी के पद से हटा देने का। उनका कदम भी पक्का हो चला था। उन्होंने निश्चय भी कर लिया कि आज भगवान सिंह को पुजारी के पद से हटा ही देना है। बाबा ने कहा कि चलो बताओ आप लोग कौन सा अध्याय सुनेंगे। 11वां। महाराज जी ने कहा। बाबा जी ने भवानी को पास बुलाया और कहा, सुना बेटा 11वां अध्याय गीता का। भवानी को काटो तो खून नहीं, वो बेचारा तो सचमुच अनपढ़ था। अब बाबा जी ने आदेश भी कर दिया कि गीता का 11वां पाठ तुम सुनाओ। तभी बाबा जी ने हल्के से अपना पाँव
आगे बढ़ाकर पैर का अंगूठा भवानी के त्रिकुटी मतलब छोटी उंगली में लगा दिया और अपना कंबल ठीक करने के बहाने से उसके सिर को ढक दिया कंबल के छोर से। भवानी को तो जैसे पर निकल आए हैं। उसने गीता के 11वें अध्याय के पाठ को सुनाकर पहले तो वहाँ खड़े लोगों को चौंका दिया, फिर बहुत ही प्यारे प्यारे भजन और शुद्ध उच्चारण में पाठ भी सुना डाले। पाठ सुनते सुनते सबकी आंखें मूंद गई और आंखें नम हो चली। खेल समाप्त हुआ। जयपुरिया भी समझ गए कि महाराज द्वारा नियुक्त की गई पुजारी को हम लोगों ने गलत समझ लिया। उन्होंने उसकी माफ़ी मांगी और भवानी को मतलब भगवान सिंह को पुजारी बने रहने देने की प्रार्थना भी की, परंतु महाराज जी ने कुछ दिनों बाद भवानी का तबादला लखनऊ के मंदिर में कर दिया। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।